आज की वीडियो में हम लोग हल करते हैं कि माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का माध्यिका ज्ञात कीजिए। 143, 145, 148, 151, 152, 153, 155 दिया है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन संख्याओं का आरोही क्रम लिख लेंगे। आरोही क्रम क्या, सबसे छोटी संख्या पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक, तो इस प्रकार हम जब लिखेंगे इन संख्याओं का आरोही क्रम, तो सबसे छोटा इसमें 143 है, फिर उससे बड़ा कौन है 145, फिर 148। इसमें हम देखते रहेंगे, इसी प्रकार से हम लोग लिखते रहेंगे। फिर है 151, फिर 152, फिर 153। ठीक, और फिर है 155। 7 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, इधर 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 संख्या है, तो ये क्या है, इसको हम लिख देंगे n बराबर क्या 7। ठीक, जो कि ये क्या है, विषम है, विषम है। तो जब विषम संख्याओं में माध्यिका ज्ञात करेंगे तो उसके लिए अलग फार्मूला होता है और सम संख्या के लिए अलग होता है, हम दोनों बता देंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे माध्यिका। माध्यिका ज्ञात करना, लिखेंगे माध्यिका n+1 बटे 2वां पद। ठीक, ये हम लिख देंगे। इसको कब लिखेंगे, जब ये संख्या विषम हो, मतलब इसको हम लोग गिनेंगे जब विषम आ जाए। विषम संख्या कौन होता है, जो 2 से विभाजित न हो। तो ये गिनने में कितना आ रहा था, 7 आ रहा था, 7 विषम है, तो विषम जब आ जाएगा विषम संख्या के लिए ये वाला फार्मूला लगाएंगे माध्यिका निकालने के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे n कितना है, 7 है, n बराबर 7, तो यहाँ 7 लिख देंगे, प्लस वो 1 है, 1 लिख देंगे, बटे 2 है, लिख देंगे। यहाँ आप लिख दीजिए वह पद। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर वाला 7 और 1 8, तो 8 बटे 2 हो गया, 8 बटे 2 वह पद, यहाँ लिख दीजिए वह पद। क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे, 2 चौके 8, यानी कि 4वां पद, मतलब चौथा पद। अच्छा, अब क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे माध्यिका। ये 4वां पद का क्या मतलब, इसमें हम देखेंगे कि चौथा पद कौन सा है। यहाँ गिन लीजिए, 1, इसमें नहीं गिनेंगे, इस आरोही क्रम में जो हम लोग लिखेंगे उसमें गिनेंगे। ये 1 2 3 4, तो चौथा नंबर कौन है, 151 है। तो हमारी माध्यिका कौन हो गया, 151। ये जब विषम हो तो इस तरीके से हम लोग हल करते हैं। ठीक, और यदि सम संख्या हो और उसकी माध्यिका ज्ञात करना हो तब कैसे ज्ञात करेंगे, इसको भी हम लोग देखते हैं। देखिए, विद्यालय की बास्केटबॉल टीम द्वारा 10 मैचों में प्राप्त अंक निम्नवत है या निम्नलिखित है। ठीक, 10 12 ये संख्या दिया गया है, 10 संख्या होगा। मैच के अंकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले इनको हम आरोही क्रम लिख लेंगे। इन संख्याओं का आरोही क्रम, आरोही क्रम में लिखने पर या रखने पर, यहाँ ऐसे ही लिख लेते हैं आरोही क्रम में। तो सबसे पहला बताएं ना, आरोही क्रम वही लिखेंगे जो सबसे छोटा होगा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इसमें देखते रहिए, 8 है, फिर 9 10, देखिए 10 दो बार है ना, तो 2 बार लिखेंगे 10, फिर 11 12 13, फिर कितना है के बाद 19 के बाद 20, उसके बाद एक संख्या है 22, ये लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, गिनेंगे कितना है, 10 संख्या है, तो 10 क्या है, सम संख्या है। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, n क्या मिला, n बराबर 10, ये क्या है, सम है, ये सम है। तो जब सम हो तब माध्यिका जब हम लोग निकालेंगे तो उसके लिए दूसरा हम सूत्र रखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं
माध्यिका, माध्यिका n बटे 2वें पद का मान, वे पद का मान, और इसी में प्लस n बटे 2 प्लस 1 वे पद का मान, पद का मान, और बटा दोनों का बटा 2। ये हो गया किसका, जब सम संख्या हो तब। और देखिए वो वाला विषम था तो हम लोग क्या लिखे थे, n प्लस 1 बटे 2 लिखे थे। ये जब सम होगा तब ये वाला हम फार्मूला लगाएंगे। अच्छा, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, n क्या है, 10 है, तो n की जगह क्या लिखेंगे, 10 को लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 10 बटे 2वें पद का मान, 10 बटे 2वें पद का मान। और इसमें लिख देंगे, जहाँ पे n है वहाँ पे हम लिख देंगे 10। यहाँ देखिए n था 10 बटे 2वें, 10 बटे 2, अब प्लस क्या है 1 है ना, यहाँ लिख देंगे वे पद का मान, पद का मान ये लिख देंगे। ठीक, और बटे में कितना है, 2 है, तो बटे में 2 लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ से आगे इसमें हम भाग कर देंगे किससे, ये 10 बटा 2 है ना, तो 2 से हम भाग करेंगे 10 में, तो 2 पचे 10, 5वें पद का मान, वे पद का मान, ये हो गया 5वें पद का मान। फिर प्लस, ये यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे, इसमें भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2 पचे 10, और एक ये है 5 1 6वें पद का मान, 6वें पद का मान, यहाँ इसको लिख देंगे। और बटा क्या है, बटे में है 2, तो बटे में 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे, यहाँ से देखते हैं कि ये 5वें पद का मान, तो इसमें हम लोग गिन लेंगे कि 5वां पद कहाँ है। ठीक, इसमें हम लोग देख लेंगे कि 5वां पद कहाँ है। तो 5वां पद 1 2 3 4 5, यहाँ पे लिख देंगे 11 में। 5वें पद पे कौन है, 1 2 3 4 5, 5वां पे 11 प्लस ये प्लस, 6वां कौन है, 12 है, तो यहाँ पे प्लस 12 लिख देंगे। और बटे में कौन लिखेंगे, जो 2 है उसको लिख देंगे यहाँ पे बटे 2। ये कर देंगे 12 और 11 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 बटे 2, 23 बटे 2, यहाँ पे ये इनको हम जब जोड़ेंगे 23 बटे 2 हो जाएगा। उसके बाद अब क्या करेंगे, 23 में हम 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि बट्टा में है ना, तो बट्टे का मतलब क्या है, भागे है, तो 23 में 2 से भाग दे देंगे। तो 2 से ऐसे लिख के 23 में भाग दे लेते हैं। 2 1 कम 2, यहाँ पे फिर 3, फिर 2 1 कम 2, फिर कितना बचेगा, फिर 1 बचा, दशमलव लगाइए, 1 जीरो बढ़ा लीजिए, और 2 पचे कितना हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा। कितना आया भाग देने पे हमारे पास, 11 दशमलव कितना 5। ये क्या है, माध्यिका, ये है इसकी माध्यिका। इस तरीके से विषम और सम वाले प्रश्नों को उनकी माध्यिका ऐसे हम लोग निकाल लेते हैं। यदि सम में है तो ऐसे, और यदि विषम में है तो आप लोगों को हम बता चुके हैं, यदि विषम में हो तो विषम में हम इस प्रकार ये सूत्र लगाएंगे, और सम है तो इस प्रकार से हम लोग हल कर लेंगे। ठीक, तो उम्मीद है कि ये आप लोगों को माध्यिका निकालना आसानी पूर्वक समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।